नमस्कार। आज फिर हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बिंदुओं को देखेंगे। तो आइए यहाँ समझते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ की लोकेशन बताएंगे, यहाँ कहाँ पर ये स्थित है। हमारे जो प्रदेशों की या प्रवाल भित्तियाँ या कोई प्लेसों के बारे में या झीलों के बारे में बताएंगे। काकापारा सरकीरक से दमन एवं दीव तक है, ठीक है ना। कुछ ये तट है। काकापारा सरकीरक से दमन और दीव तक है। काकापारा कहाँ? यह सरकीरिक है, गुजरात का, ठीक है ना। सरकीरिक तो यहाँ से लेकर के, ठीक है ना, और यहाँ दमन दीव तक है ना। दमन दीव तक ये कौन सा तट कहलाता है? काकापारा, ठीक है ना। सरकीरिक से दमन दीव तक काकापारा। अगर बात करें दूसरे तट की, तो ये जो कोंकण तट दमन द्वीप से गोवा तक का है। कोंकण तट कहाँ से है? ये कोंकण तट यहाँ दमन द्वीप से यहाँ गोवा हमारा सबसे छोटा राज्य है, जिसमें सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 ही जिले हैं। तो इसके इस तट को क्या बोला जाएगा? यहाँ से यहाँ तक के तट को बोला जाएगा कोंकण तट। अगर क्वेश्चन आ जाए कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक अवस्थित है, तो दमन द्वीप से गोवा तक कोंकण तट स्थित है। इसके पश्चात गोवा से मंगलुरु। मंगलुरु कौन से राज्य में आता है? मैंने पहले भी कई बार बताया आपको। मंगलुरु कर्नाटका में आता है। तो जो गोवा है, गोवा से कर्नाटका, ठीक है ना, गोवा से कर्नाटका तक यहाँ इस तट को हम बोलेंगे, गोवा से मंगलुरु तक का क्षेत्र जो है वो मालाबार तट के नाम से जानते हैं। कौन सा तट? मालाबार तट, ठीक है ना। ये वाला तट हुआ मालाबार तट, ये कोंकण तट और ये काकापारा तट। अब जो केरल, जो ये हमारा है कर्नाटक राज्य से केरल तक का जो तट कहलाएगा, वो तट कहलाएगा मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। मैंगलोर कहाँ है? कर्नाटका में पड़ता है। तो मैंगलोर से यहाँ कन्याकुमारी तक, यहाँ हमारे देश की सीमा समाप्त हो जाती है कन्याकुमारी में आकर के। तो यहाँ पर चोआरा, चुवाक्कड़, परकला, नतीका, ये केरल में अवस्थित कुछ स्थान है। और ये जो तट है, तट के बारे में बात करते हैं। मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक है। मालाबार तट यहाँ है, मालाबार तट कहाँ से? यहाँ मंगलोर से कन्याकुमारी तक। अब आपने हमेशा सुना कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक भारत देश पड़ता है। पश्चिमी तट पर अनेक पसच जल हैं। क्या है? पसच जल है, जल मिलते हैं इसमें। इसे देहाती भाषा में कयाल कहते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे झीलें सी बनी होती हैं, उसे ही कयाल कहते हैं। कयाल ही लैंगून झील होती है। इसमें होता क्या है? कुछ नदियों का पानी होता है, कुछ तो इधर से नदियां बह कर आती हैं। उन नदियों का पानी कैसा होता है? मीठा होता है। कुछ महासागरों का पानी धरती की तरफ आता है, भूमि की तरफ आता है, तो उसका पानी, महासागरों का पानी खारा होता है। तो इनके दोनों पानी के मिलने से एक अलग ही पानी बन जाता है, एक अलग ही परिस्थिति तैयार हो जाती है। और यहीं पर कुछ लोग मछलियाँ पालन करते हैं, नौकायान करते हैं, नौका दौड़ करते हैं। तो नौका दौड़ केरल के पुन्ना मदा कयाल में होती है। यहाँ पर एक छोटी झील होती है केरल के यहाँ तट पर। केरल में कितनी झीलें हैं? 3 झीलें हैं, जो रामासर आर्द्रभूमि में शामिल की गई हैं। तो आगे झीलों के नाम क्या है? एक का नाम है अष्टमुदी झील, दूसरी का सस्थम कोटा झील, तीसरी का वेबनाड कयाल कयाल, ठीक है ना। केरल का कूडानाड क्षेत्र सबसे कम ऊंचाई का क्षेत्र है। ये केरल की अवस्थिति और मालाबार तटों के बारे में, कोंकण तट के बारे में, काकापारा तट के बारे में मैंने यहाँ बताया भी। ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है, इनकी लोकेशन कहाँ पड़ती है।
तो ये हमारा पश्चिमी हिस्सा आ गया, ये तटीय क्षेत्र है जिनके बारे में मैंने बताया। तो यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में तो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आइए यहाँ पर कुछ और समझने का यत्न करते हैं। तो देखो, मैंने कुछ और जानकारी इसके अंदर लिखी हुई है। यहाँ पर जो हमारे बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है, इस खाड़ी में जो सेल्युलर जो जेल है उसमें बहुत ही हमारे क्रांतिकारी वीरों के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा व्यवहार होता था। उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, तेल के छींटे तक उनके ऊपर डाले जाते थे। इतना ही नहीं बल्कि गरम राड़ करके उनके बदन पर लगाया छेद कर दिया जाता था और उनसे इतना काम लिया जाता था, चरखा काटना, इतना काम, खाने को कुछ नहीं देना। वहाँ टॉयलेट करने का कोई साधन नहीं था, पीने का कोई पानी नहीं था। इतने मतलब क्रांतिकारी वीरों ने यहाँ पर अपनी जानें दी हैं। तो यहाँ पर समझते हैं जो सेल्युलर जेल है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही है। आइए यहाँ समझते हैं। यहाँ पर कुछ पहाड़ भी हैं, माउंटेन है। सैंडल पीक, इसकी जो ऊंचाई है वो 738 मीटर है, जो कि नॉर्थ अंडमान में है, नॉर्थ अंडमान में है। इसके बाद माउंट थूलियर, इसकी ऊंचाई, ये भी एक माउंट है, पहाड़ है बहुत बड़ा। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 642 मीटर है। ये ग्रेट निकोबार में इसकी लोकेशन है। इसके पश्चात माउंट डियो वाली, क्या है, माउंट डियो वाली, इसकी जो ऊंचाई की बात करें पहाड़ की तो 515 है। ये मध्य अंडमान मतलब बीच में अवस्थित है, मध्य अंडमान में। माउंट कोयोनो जो है वो 460 मीटर है, दक्षिण अंडमान में स्थित है। मतलब कि नीचे, जैसे मान लीजिए ये हमारा अंडमान निकोबार है, तो ये जो सैंडल पीक है ये यहाँ पर अवस्थित होगी, यहाँ इस साइड में, ठीक है ना। माउंट थूलियर हो गया 642 और माउंट डियो वाली 515 ये मध्य में आ गया। माउंट है कयोनो 460 ये दक्षिण में है, इस साइड में, दक्षिण में इस साइड में आ गया, ठीक है ना। और फिर इसके बाद है माउंट हैरियट जो कि 450 मीटर है, ये दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। जैसे यहाँ पर इस तरह से यहाँ आएगा, वो ये जो चीज़ है ये यहाँ आएगी, यहाँ मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पर अवस्थित है। इसके अलावा नारकोंडम जो है ज्वालामुखी, वो सुषुप्त है। अगर बैरन द्वीप की बात करें वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद बात करते हैं अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप हैवलॉक है। उस जो हैवलॉक द्वीप है उसी पर सेलुलर जेल थी। वहीं पर क्रांतिकारी वीरों के साथ बड़ा ही गंदा व्यवहार किया जाता था। ना उनको खाने को दिया जाता था, ना पीने को दिया जाता था, उनके पास कोई कपड़ा होते थे। आधा तन ढक के वो इतना सारा काम उनसे लेते थे, कोल्लू चलवाते थे और भी न जाने कितना काम करते थे। इतना हमारे क्रांतिकारियों ने भारत देश के लिए किया है। तो जय हिंद।